पल्ले से पिलानी पड़ती है, बेवजह अपना जिस्म कौन तुड़वाए। शीला वहाँ से आगे जाने लगी तो लाल सिंह ने रुकने को कहा। शीला ने बहाना बनाया, आज तबीयत ठीक नहीं है, रात भर बुखार से तपती रही हूँ, किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जा रही हूँ। अच्छा हुआ कि आप मिल गए, 1000 रुपये चाहिए मुझे अगर आप। लाल सिंह ने शीला की बाजू पकड़ी और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बड़ी बेशर्मी से गुर्राया। हम पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना रही है, गाल पर दांत गड़े नज़र आ रहे हैं, हमें बता रही है कि बीमार है, तुझे शहर में धंधा करना है या भागना है। ठीक ही तो कह रही हूँ, कभी 20-40 रुपये तो हम मज़दूरों पर तुम खर्च नहीं करते। शीला बोली, तुझे धंधा करने की इजाज़त दे रखी है, वरना हवालात में तड़पती नज़र आएगी। आज हमारे लिए भी मज़े लूटने वाला काम कर, पूरे 500 रुपये दूंगा, लेकिन काम पूरा होने पर। लाल सिंह ने अपना इरादा जाहिर किया। शीला समझ गई कि ये कमबख्त कोई ख़तरनाक साजिश रचने वाला है, तभी तो 500 रुपये खर्च करने को कह रहा है, वरना 5 रुपये जेब से खर्च नहीं करता। शीला ने सोचा कि काम के बदले मोटी रकम की मांग करे, शायद मुर्गा फंस जाए। मौका हाथ आया था। शीला ने पूछने पर थानेदार लाल सिंह ने कहा, तुमको एक प्रेस फोटोग्राफर करण की अकल ठिकाने लगानी है, उसे अपनी कातिल अदाओं का दीवाना बनाकर अपने कमरे पर बुला लेना, नशा वगैरह पिलाकर तुम वीडियो फिल्म बनाकर उसकी प्रेस पत्रकारिता पर फुल स्टॉप लगाना है। करण ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना भाव खा रहे हैं? शीला ने शरारत भरी अदा से लाल सिंह की आंखों में झांकते हुए पूछा। शीला के चाहने वाले बताया करते हैं कि उसकी बिल्लौरी आंखों में जादू है, जिसे भी गहरी नज़रों से देखती है चारों खाने चित हो जाता है। लाल सिंह भी उसके असर में आ गया था। अरे रात को अग्रसन चौक पर नाका लगा रखा था, 2 नंबर वाली गाड़ियों से थोड़ा माल पानी बना रहे थे, बस पता नहीं करण को कैसे भनक लग गई। उसने हमारी वीडियो फिल्म बना ली, कहता है कि पहले मुख्यमंत्री को दिखाऊंगा, फिर टेलीविज़न चैनल पर और अखबारों में खबर दूंगा।
हमें सस्पेंड कराने का उसने पूरा इंतजाम कर रखा है। एक बार उसे नंगा करो, फिर मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। पहले तो तुम मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर मल्होत्रा के दफ्तर ले चलो, कुछ हिसाब करना है। उसके बाद तुम्हारे काम को करूंगी। अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। शीला ने मोबाइल फ़ोन पर समय देखते हुए अपनी बात कही। इधर अपना समय खराब चल रहा है और तेरे भाव ऊपर आ गए। आप बैठ गाड़ी में, झुंझलाते हुए लाल सिंह बोला। वो शीला को मल्होत्रा के दफ्तर ले गया। वहाँ से उसने रुपये लिए। अब वे दोनों कामानी चौक पर आ गए। तुम करण को जानती हो ना? लाल सिंह ने पूछा। हाँ हाँ, वही प्रेस फोटोग्राफर जिसने पिछले महीने पुलिस चौकी में हुए बलात्कार की वीडियो फिल्म चैनल पर दिखाकर तहलका मचा दिया था। शीला ने मुस्कुराते हुए उसके कारनामों का बखान किया तो लाल सिंह भद्दी सी गाली बकते हुए गुर्राया। तू पहले उसे अपने जाल में फंसा, फिर तो उसकी जिंदगी जेल में कटेगी। इस काम के मैं पूरे 50,000 रुपये लूँगी और 10,000 रुपये एडवांस। शीला ने अपनी मांग रखी तो लाल सिंह उछल पड़ा। अरे कुछ तो लिहाज कर, तू हमें जानती नहीं। लिहाज करके ही तो 40,000 रुपये मांगे हैं। इस काम का महीना ताना तो 80,000 रुपये है। शीला भी बेशर्मी से सौदेबाजी पर उतर आई। मजाक मत कर शीला, ये काम 10,000 रुपये का है। ये संभाल 2,000 रुपये, 8,000 पहले लूँगी, 32,000 बाद में नगद, वरना तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर दूंगी। अगर रुपये नहीं दोगे तो मैं करण को तुम्हारी साजिश के बारे में बता सकती हूँ। शीला ने सातिराना अंदाज में थानेदार लाल सिंह को डरा दिया। थानेदार ने 8,000 रुपये शीला को दिए और चेतावनी भी दी कि अगर उसका काम नहीं हुआ तो उसकी फिल्म खत्म हुई समझे। इसके बाद थानेदार लाल सिंह शीला को गाड़ी से उतार कर चलता बना। शीला अपने पर्स में पूरे 30,000 रुपये संभाल कर रखा था। उसके 17 साल के बेटे ने मोटरसाइकिल लेने की जिद पकड़ रखी थी। 1-2 दिन में वह बेटे को मोटरसाइकिल लेकर देगी। गांव की रहने वाली थी, लेकिन उसका रहन सहन, पहनावा वगैरह रईस अमीर औरतों जैसा था। उसकी शादी गांव के मजदूर आदमी से हुई थी। पति उसे जरा भी पसंद नहीं था। उसकी बेरुखी के चलते पति मेहनत मजदूरी करके जो कमाता, उस रुपये की शराब पी जाता। शीला दे धंधा करके अमीर बनना चाहती थी। बेटा आवारा हो गया था, स्कूल नहीं जाता था, सारा दिन आवारा लड़कों के साथ नशा करता रहता था। वो छोटे मोटे अपराध भी करने लगा था। बाप शराबी और माँ बदचलन हो तो बेटे का भविष्य इससे बढ़कर क्या हो सकता है। शीला अपने बिगड़ते परिवार से बेखबर पराये मर्दों की रातें रंगीन कर रही थी। अभी शीला का कमरा 3 किलोमीटर दूर था। सामने पेड़ की छांव में एक रिक्शे वाले सीट पर बैठकर रुपये गिन रहा था। उसके हाथों में नोट देखकर शीला की आंखों में चमक आ गई थी। शीला ने अपने पहने कसे ब्लाउज का ऊपर वाला हुक खोला और उसके सामने आकर खड़ी हुई। रिक्शे वाला भी शीला के उम्र का था। उसकी कामुक निगाहें भी उसके उभारों पर ठहर गई। उसका दिल धड़क रहा था। अपने रुपये पर्स में रखे और पर्स को पतलून के पीछे वाली जेब में लापरवाही से ठूस दिया। उसने शीला को रोमांटिक नज़रों से देखते हुए पूछा, मैडम आपको कहाँ चलना है? बनारस चौक चलना है। कितने रुपये लेंगे? जो मर्जी दे देना, मुझे भी उसी तरफ जाना है। मेरा कमरा भी उसी तरफ है, अकेले रहता हूँ, रिक्शे वाले ने जवाब दिया। तो शीला समझ गई कि वह रिक्शे पर बैठ गई और रिक्शे वाले से मीठी मीठी बातें करने लगी। तभी उसने देखा रिक्शे वाले की पतलून के पीछे वाले जेब से पर्स बाहर खिसका हुआ था। उससे बातों में उलझाकर शीला ने पर्स खिसका लिया। बनारस चौक आ गया था। शीला अपने कमरे से पहले ही चौराहे पर उतर गई। उसने रिक्शे वालों को किराया देना चाहा, मगर रिक्शे वाले ने तो उसके मनचले उभारों को देखते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया। शीला चोर भी थी। वह तो पलक झपकते ही कॉलोनी की गलियों में गुम हो गई। शीला आज बहुत खुश थी। उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई थी। कमरा खोला, निढाल सी चारपाई पर लेट गई। पूरी रात और दिन भर की थकान हुई थी। कुछ देर बाद वह कपड़े उतारकर पहले अच्छी तरह नहाई। भूख लगी थी, खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी।
होटल से खाना पैक कराकर लाई और खाना खाकर सो गई। इतनी गहरी नींद आई कि रात कैसे गुजरी कुछ पता ना चला। शीला सुबह उठी तो चाय नाश्ता करते हुए उसने रिक्शे वाले का चुराया पर्स खोला। उसमें छोटे बड़े नोट की मोटी गद्दी थी। गिनने पर पूरे 5,000 रुपये निकले। उसका मन खुश हो गया। उन रुपयों के साथ एक चिट्ठी भी थी जो रिक्शे वाले की घरवाली ने उसे लिखी थी। उसमें लिखा था कि उसका बेटा बहुत बीमार है, अस्पताल में दाखिल कराया है। जितनी जल्दी हो सके 10,000 रुपये लेकर फ़ौरन गांव आ जाओ। बेटा का इलाज रुक गया है। डॉक्टर का कहना है कि अगर बच्चे की ज़िंदगी बचानी है तो फ़ौरन इलाज कराओ। जो 1-2 गहने थे वे सब बेटे के इलाज की भेंट चढ़ गए हैं। जितनी जल्दी हो सके पैसे लेकर आ जाओ। चिट्ठी पढ़कर शीला को धक्का सा लगा। उसने ये क्या किया? लालच में आकर उसने एक मजदूर आदमी की जेब काटकर उसके मासूम बेटे की ज़िंदगी को मौत के दलदल में धकेल दिया। पता नहीं उसके बेटे का क्या हाल होगा। वह अपने बेटे को मोटरसाइकिल लेकर देने के लिए उल्टे सीधे तरीके से पैसा इकट्ठा कर रही है। ये पाप की कमाई ना जाने कैसा असर दिखाएगी। शीला ने रिक्शे वाले को तलाश कर उसके रुपये वापस देने का मन बना लिया। वह यहाँ तक सोच रही थी कि उस गरीब को 10,000 रुपये देगी ताकि उसके बेटे का इलाज हो सके। शीला सारा दिन पागलों की तरह रिक्शे वाले को ढूंढ रही मगर वह नहीं मिला। जैसे कि वह रिक्शे वाला शहर से गायब हो गया था। थानेदार लाल सिंह का कितनी बार फ़ोन आ चुका था। वो बार बार धमकी दे रहा था कि उसका काम कर नहीं तो उसे टपका दिया जाएगा। मगर शीला ने थानेदार लाल सिंह की धमकी को ठोकर पर रखा। वो जानती थी कि लाल सिंह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्टा प्रेस फोटोग्राफर को बलात्कार के अपराध में फंसाने की सुपारी देने का मामला बनवा देगी। 2 दिन से शीला ने अपना धंधा पानी भी बंद कर रखा था। उसके कितने चाहने वाले के फ़ोन आ चुके थे। उसने सबको मना कर दिया था। उसने तीसरे दिन भी रिक्शे वालों को तलाश करने की मुहिम जारी रखी। उस दिन उसने अखबार में पढ़ रही थी कि थानेदार लाल सिंह को 2 नंबर का सामान लाने वाली गाड़ियों से वसूली करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। अखबार में पत्रकार करण की खोजी पत्रकारिता की तारीफ हो रही थी। अभी शीला अखबार में छपी ये खबर पढ़ ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सड़क पर आते हुए उसी रिक्शे वाले पर पड़ी। वह लपक कर आगे बढ़ी और उसका रिक्शा रुकवा कर बोली, अरे रिक्शे वाले, मुझे माफ़ करना। मैंने 3 दिन पहले तेरा पर्स चुराया था। उसमें तेरे 5,000 रुपये थे। अपनी गलती मानते हुए मैं तुम्हें 10,000 रुपये वापस दे रही हूँ। फ़ौरन जाओ और अपने बेटे का इलाज कराओ। रिक्शा वाला खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। ज़बान से कुछ नहीं बोला। शायद उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं ने सारी कहानी बता दी थी। मगर शीला अभी तक सच्चाई समझ न पाई, पर वह उसकी खामोशी से सहम गई थी। देखो भैया, पुलिस में शिकायत मत करना। तुम्हारे रुपये मैं ज़्यादा करके दे रही हूँ। अपने बेटे का किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराना। शीला ने 10,000 रुपये उसके सामने रख दिए। अब रुपये लेकर क्या करूँगा मैडम? मेरा बेटा तो इलाज की कमी में मर गया। उसके गम में पत्नी भी चल बसी। अब तुम इतनी मेहरबानी करो कि किसी गरीब की जेब मत काटना, वरना किसी का मासूम बेटा फिर मरेगा। भर्राई आवाज़ में रिक्शे वाले ने कहा और रुपये लिए बिना ही आगे बढ़ गया। अब शीला को अपनी बुरी आदतों पर भारी पछतावा हो रहा था।